लेकर राहुल भाई भागो भागो। जब ये ब्लास्ट हुआ हमारी दुकान की सारी घड़ियां नीचे गिर गई। हमारे ये जो आपको पीछे व्हाइट नेट दिख रहा है वो वही जगह है जहां पर i20 होंडाई कार का ब्लास्ट हुआ। यदि प्रशासन की नाकामयाबी रही, कहीं ना कहीं चूक रही, भारी मात्रा में चूक रही, क्योंकि 2 दिन पहले अगर आपको पड़ोस के हरियाणा के में फरीदाबाद में आपको इतनी भारी तादाद में अगर मिला इतना सारा अमाउंट में विस्फोटक एमोनियम नाइट्रेट कि जो पहलगाम में हुआ था वो आज लाल किले के सामने हो रहा है। 50 से ज़्यादा बॉडी आराम से, बहुत बंदे मरे हैं और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 8 बंदे मरे हैं। नमस्कार, मैं सांदा लंबा और आप देख रहे थे ताज़ा खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। अभी ठीक 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लाल किला गेट नंबर 1 जहाँ पर 10 नवंबर की शाम 6:52 पर एक सफेद i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों की मौत होकर कई लोग घायल हो। अब चलिए चलते हैं जनता के बीच इस हमले के बारे में उनसे जानकारी। जब ये हमला हुआ आप यहाँ पर थे? मैं दुकान पर बैठा हुआ था अपनी। जब ये ब्लास्ट हुआ हमारी दुकान की सारी घड़ियां नीचे गिर गई। हमारी दुकान अभी भी थोड़ी दूर है, पीछे मार्केट में, कैमरा मार्केट के पीछे, गुरुद्वारे के बगल में वॉच मार्केट की तरफ है हमारी दुकान। और वहाँ की घड़ियां हमारी अंदर पीछे की तरफ है। सारी घड़ियां हमारी नीचे गिर गई, सारी की सारी घड़ियां टूट गई। जो नई नई घड़ियां बनाई थी वो सारे ब्लास्ट हो गई घड़ियां, और इतनी दूर तक उसका असर गया था। और जब मैं यहाँ वहाँ तक पहुँचा, हमारी सामने वाली दुकान के सारे शीशे फट गए। और अभी मैं जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैंने देखा लोगों के हाथ के हुए हैं, मैंने गर्दन किया पूरी। और ये न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 8 लोग मरे हैं, पर हमारे सामने कट्टे भर करके 50 से ज़्यादा बॉडियाँ गई हैं। 50 से ज़्यादा बॉडी आराम से, बहुत बंदे मरे हैं। और न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि 8 बंदे मरे हैं, करीब 8 बंदे मरे हैं। कई लोगों की मौत हुई। हाँ जी, कई लोगों की मौत हुई और बहुत लोग घायल हुए हैं। जो हमने देखा है, अभी इनको तो नहीं देखा है इन्होंने, पर हमने देखा है सामने से लोगों के हाथ पूरे। मैंने गलती से किसी के दिमाग पर पैर रख दिया था, मुझे इतना वो हो रहा है। मैंने किसी की गर्दन पर मैंने पैर रख दिया, जैन मंदिर के एकदम सामने। जैन मंदिर के पीसेस उड़ते उड़ते आए हैं, जहाँ जूतों की मार्केट लगती है, वहाँ तक एक दिमाग का सिर का उड़ते उड़ते आया है, वहाँ तक टुकड़े गए हैं। यहाँ तक कि गुरुद्वारा के बगल में जो मंदिर है उसके भी कांच के शीशे टूट गए थे। हाँ, वहाँ पे भी शीशे टूटे। किसी का कान पड़ा मिला है, मैंने तो खुद देखा आंखों से। किसी का सिर कहीं डला है, किसी का तो हाँ इतनी सी उंगली कहीं डली है। ऐसे अब कैसे बटोर के कैसे बताएगा? तो जो बटोर लिया है ना, अब ऐसे में तो कोई पहचान हो ही नहीं पा रही कौन आदमी किसका है, शरीर किसका है किसका नहीं है। ऐसे 50-40 आदमी मारे गए, बस दिखाने को तो कुछ और बता दिया। अब पोस्टमार्टम बताए तो कितना बताएंगे? अभी भी पड़ा है, अभी जाके देखो एक हाथ वहाँ मिला है, अभी मिला है कल इसके बाजू में तो मार्केट में। यहाँ तो चारों तरफ ही पड़ गए थे, और लाल किले के अंदर भी टुकड़े मिले हैं, वो तो पता ही नहीं यार अभी। और इस साइड जो 1 किलोमीटर दूर तक है गाड़ियों को फर्चे, तो ऑटो वाले के साथ ऑटो का कान ही कट गया, ऑटो वाला भी बच गया, लेकिन उसके नाक चला गया, किसी का पैर ही नहीं बचा। अब मेरे पास हम लोग ने तो बिल्कुल आंखों के सामने देखा है, ऐसा ब्लास्ट पहली बार देखा है जिंदगी में। ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं? अब इसमें जिम्मेदार तो किसी से कोई नहीं सकते हैं, लेकिन अब उसमें ये है कि सरकार इसको देखेगी जिसने किया है ब्लास्ट। ये तो आतंकबाजी की कोशिश है, आतंकवादियों को कहना है आतंकबाजी करते हैं ये काम, तो और तो कोई करने वाला आ ही नहीं सकता। अपने यहाँ देश का तो थोड़ी ना आएगा करने को। जैसे कि जो चांदनी चौक साइड एरिया है वहाँ पे पुलिस अक्सर रहती है, तो लोग कितने देर इस ब्लास्ट के कितने देर बाद पुलिस आ गई थी यहाँ पर? पुलिस 15-20 मिनट आराम से आई है, और बहुत देर बाद आई है। लोग इतने सारे लोग मैंने देखे हैं। लोग अंकल मैंने एक देखे, वो पूरे थे, उनकी सब था शरीर उनका, और वो अपना ऑटो लेके बचा के कहीं जा रहे थे, भाग रहे थे बंदे लोग, वो तक देखे। और 50 से ज्यादा बॉडी तो यहाँ फटी पटी। अब इनको क्या पता कि इनके किसी का हाथ गिरा हुआ है, किसी का वो गिरा हुआ है। अब इनको क्या, गिनती में तो इनकी गलती हो ही रही है कि अब ये एक ही पीस को एक ही बंदे का मान रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पीसेस उड़ते उड़ते गए हैं। 50 लोग आराम से मरे हैं, आराम से। हम तो यही बोलना चाहेंगे, उनको पकड़ के ना जिंदा चाहिए उनको। हमारे बस यही ख्वाहिश है, एक बार हमारे वाले कर दो, हम खुद बांट लेंगे उन्हें खा के। क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ लगता है आपको? ये जो ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तानियों का तो हाथ नहीं होगा, मगर उनको तो पहले से ही डरे बैठे हैं। जो हमारे साथ खा रहे पी रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। अब उनके दिल में थोड़ी ना हम घुस के बैठे हैं। पीछे अगर छुरा भोग रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? सामने से तो हिम्मत है नहीं इनके, बार कर ले हम पे, नहीं तो धरती में जो हुआ है घटना, इसमें बहुत दुख की बात है। कौन से कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसा ब्लास्ट वापस ना हो?
सरकार तो अपने कदम सही उठा ही रही है, वो आगे उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने ही आ जाएगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते सरकार। उस टाइम हम लोग यहीं पे सब थे, आगे हमारी दुकान है अच्छा, आपकी वहाँ तो दुकान है, हाँ तो वहाँ तक आपको ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी? कुछ बहुत धमाका तगड़ी हुआ? बहुत तगड़ी आई थी आवाज़ उस टाइम, कोई सोचने वाली बात नहीं थी। यहाँ की जो जनता है यहाँ पे पूरी तरह से टूट गई थी कि इतना बड़ा धमाका कैसे हो गया। उस वक्त का क्या माहौल था? ये देखो, जो गाड़ी थी कार्रवाई तो होनी चाहिए, सरकार को भी निंदा होना चाहिए कि जो पहलगाम में हुआ था वो आज लाल किले के सामने हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिन के बाद हमारे संविधान दिवस है कि नहीं? अभी देश के प्रधानमंत्री आएंगे यहाँ पे। अमित शाह जी तो बिहार चुनाव में हैं, उनको बिहार चुनाव में चाहिए, उनको गद्दी चाहिए। अमित शाह यहाँ आए थे जब ये घटना हुई ना, तब उसके बाद वो सिर्फ बैठका कर सकते हैं, उनके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, उनके साथ कोई निंदे नहीं कर सकता है कि ये देखो, कहने का मतलब जो चीज़ है जो नाजायज है उसको करना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैं यहीं पास पे शीशगंज गुरुद्वारे के पास मौजूद था जिस समय धमाका हुआ। उस समय बहुत ज़ोर का धमाका हुआ, बहुत ज़ोर का धमाका था कि शीशगंज गुरुद्वारे तक काफ़ी चीज़ मतलब कंपन ज़मीन पर उसकी समझ में आई। सब लोग पब्लिक पूरी उसी मतलब समय गुरुद्वारे तक बहुत जोर गुरुद्वारे की तक आवाज और आई। गुरुद्वारे के और आगे तक फतेहपुरी तक उसकी आवाज़ सुनाई दी लोगों को। कंपन भी सड़क पर सुनाई दी। लोग बाग सब उधरी उसी तरफ, मतलब ब्लास्ट इस तरफ हुआ तो पब्लिक सब उधरी शीशगंज की तरफ ही भागने लगी। लेकिन मतलब बहुत ज़ोर का धमाका था, पब्लिक सब डर गई थी, बेबाक भागने लगी इधर उधर। ये धमाके के कितने देर बाद पुलिस एम्बुलेंस की गाड़ियां सब आ गई? अब पुलिस तो यहाँ रहती है, मान लो ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पुलिस तो हमेशा रहती है, बट और भी फोर्सेस जो है वो 15-20 मिनट के अंदर काफ़ी फोर्सेस यहाँ पर आ गई थी, एम्बुलेंस वगैरह सब आ गई थी। और जो ट्रीटमेंट किया जा सकता था उस चीज़ का, उसका पुलिस ने और सर प्रशासन ने उसका किया। ये जिस तरीके से भगदड़ मची थी, मतलब कितनी, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाका हुआ इस समय था। साहलक का टाइम है, यहाँ पर पब्लिक चांदनी चौक में हमेशा रहती है, मार्केट रहती है और भीड़ हमेशा यहाँ रहती है। धमाका बहुत जोर का था तो एक भगदड़ सी तो मची, लेकिन गलीमत रही ऊपर वाले की कि किसी तरीके की कोई हानि नहीं हुई भगदड़ में। तो बॉम्ब ब्लास्ट में हुई, भगदड़ में नहीं। बॉम्ब ब्लास्ट में कई लोगों की मौतें हुई, उसका तो अफसोस रहेगा ही, बट वो चीज़ें पुलिस को कंट्रोल करनी चाहिए थी। प्रशासन की नाकामयाबी रही, कहीं ना कहीं चूक रही, भारी मात्रा में चूक रही। क्योंकि 2 दिन पहले अगर आपको पड़ोस के हरियाणा के में फरीदाबाद में आपको इतनी भारी तादाद में अगर मिला, इतना सारा अमाउंट में विस्फोटक एमोनियम नाइट्रेट, तो आपको टोल पे और एंट्री पॉइंट पे चेकिंग करनी चाहिए। ये पुलिस को कार पार्किंग एरिया की भी अच्छे से बिल्कुल अच्छे, checking 3 करनी घंटे चाहिए। गाड़ी खड़ी रही। आप कभी भी मॉल्स में जाएंगे, कभी भी किसी भी सिनेमा हॉल में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, तो वहाँ पर चेकिंग होती है बाकायदे। गाड़ियों की चेकिंग होती है, डिग्गियों की चेकिंग होती है, बोनेट की चेकिंग होती है। लेकिन इस पार्किंग में 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही, कोई चेकिंग नहीं हुई। जिनको कोई किसी चीज़ की अकल नहीं है, जो इसको जन्नत का काम समझते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। सरकार को इस पर कड़ी वो करनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कभी कुछ भारत में हो ना पाए। प्रशासन की थोड़ी सी चूक रही, उसको थोड़ा सा और तरीके से काम करना चाहिए और आगे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो हॉट स्पॉट्स हैं। भारत, लाल किला भारत का ही नहीं, विश्व का एक प्रतीक है। विश्व में प्रधानमंत्री यहाँ 2 बार आके भाषण देते हैं साल में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर ब्लास्ट कर गया तो चूक तो है ही मतलब कहीं आपके ना हिसाब कहीं। से सरकार को कड़ी निगरानी निगरानी और इस घटना पर एक ऐसा पेश करनी चाहिए मिसाल, ऐसे लोगों को ऐसी सजा तुरंत, फास्ट रिकॉर्ड बनाए, तुरंत इनको सजा, जो पकड़े गए, जो लोग और पकड़े जा रहे हैं, उनको ढूंढ कर उनको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा ऐसा करने का कोई सोचे ना भारत तो में। जैसा कि अभी कुछ महीने पहले पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, तब सरकार ने कहा था कि अब अगर आतंकी हमला वापस होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो बिल्कुल करना चाहिए, एक्ट ऑफ वॉर भी करना चाहिए। इनको इनकी तह निकालनी चाहिए, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, और उन संगठनों को, उन चीज़ों को बिल्कुल नस्तो नाबूद खत्म कर देना चाहिए। दोबारा ऐसी चीज़ें हो ही ना पाए बिल्कुल कहीं भी। सरकार को बदला लेना चाहिए अगर ऐसा है तो। भाई ये तो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होती है इनकी। अब जितने भी हैं एक ही धर्म से जो आता है बंदा, इसके अंदर एक ही उस वर्ग का आदमी मिल रहा है इसमें। जितने भी आपने देखा होगा, अभी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक ही वो चेंज चली हुई है इनकी। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, यूपी में, कमल किसी भी स्टेट में चले जाओ, सारे वही चल रहे हैं। इसके अलावा कोई बंदा आ ही नहीं रहा और कोई इसमें चलता भी नहीं है। तो इनको फंडिंग तो बाहर से होती है ना, मगर जब तक बाहर से फंडिंग नहीं, कहाँ से करेंगे ये? फिर एक आदमी है जो भी है, अब वो बात आ जाती है कि ये एक धर्म को विशेष को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो अपने धर्म वाले को ये नहीं देखते कि हमारा ही धर्म का आदमी हमारे उसको करवा रहा है। तो क्यों करवा रहा है? ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। ये भाई दूसरा धर्म तो कोई करता नहीं। जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, और बतेरे धर्म है, ईसाई धर्म है, वो तो नहीं करते ये काम। यही क्यों कर रहे हैं? इनको क्या मिल रहा है? तो इसके पीछे कोई तो है। यह जी कि बस देखो, है तो गलत है, जिसके घर से जाता है उसे पता होता है।
जिसके घर में नहीं जाएगा, नहीं मरेगा, उसके घर गया, जिसके माता में वही जानेगा ना इस चीज़ को। अब इसमें क्या वो करने वाला कर गया, इसमें क्या हिंदू नहीं मरा है, मुसलमान नहीं मरा या कौन नहीं मरा, लेकिन वो इस चीज़ को तो नहीं देखते। ये आतंकी हमला है श्योर। मुझे नहीं पता कौन जिम्मेवार है, लेकिन ये आतंकवादी हमला है। या पाकिस्तान ने किया हो या किसी अलग मुल्क ने किया, लेकिन आतंकवादी हमला है। बहुत बड़ा विस्फोट था। तो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जो इसके जिम्मेवार है उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। तो 10 नवंबर की शाम को इस दर्दनाक धमाके ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। जैसे कि हमने लोगों से भी बातचीत की इस ब्लास्ट के बारे में, उन लोगों ने भी पूरी जानकारी बताई। फिलहाल ये लाल किला का मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद है और इस ब्लास्ट की जांच पुलिस अभी कर रही है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए द ताज़ा।